हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आपका स्वागत है। चलते हैं यूथ मैथ बुक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, 1 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो उसके आगे का सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। मेहती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अंकित मूल्य मान लेते हैं कि वो 100 रुपये है। अंकित मूल्य को पीपी मानते हैं, पीपी मान लेते हैं 100 रुपये। दोस्तों, उसने उसको खरीदा अंकित मूल्य के 9/10 हिस्से में, तो सीपी कितना हुआ अंकित मूल्य का 9/10, तो 100 का 9/10 कितना हुआ, ये हो जाएगा 90 रुपये। अब क्या बोल रहा है, खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। तो दोस्तों, अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है, 8% अधिक पे बेचेगा तो वो 108 रुपये में बेच देगा सीधा सीधा। एसपी इसका कितना होगा 108, सीपी कितना था 90। अब क्या पूछा, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 90 की वस्तु अगर वो 108 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, 18 का। तो दोस्तों, प्रतिशत लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P/CP × 100%। P की वैल्यू हमारे पास है, कितने का प्रॉफिट हुआ 18, CP कितना है 90, मल्टीप्लाई में 100%। 18 से कटेगा ये 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो दोस्तों 20% का प्रॉफिट होगा उसको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी की 27 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विकास 3000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5000 खर्च करता है। यदि वह इस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका सीपी निकाल लेते हैं पहले। सीपी कितना, 30,000 रुपये में उसने एक बाइक खरीदी और 5,000 उस पर और खर्च भी कर दिए, तो उसको वो बाइक कितने रुपए में मिली, वो मिली उसको 35,000 में। अब उसने ये बाइक कितने में बेच दी, 42,000 में। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। तो लाभ कितने का हुआ, 35,000 के लिए उसने 42 में बेची, तो लाभ हुआ उसको 7,000 का। तो दोस्तों, लाभ प्रतिशत कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 7,000 बटे 42,000, सॉरी 35,000, क्योंकि सीपी कितना है हमारा 35,000 इंटू 100%। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 से 5 बार कटेगा और 5 से ये 20 बार, तो दोस्तों 20% का प्रॉफिट उसको होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सवाल एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट में 16 जनवरी 2021 में। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों, पहले लिख लेते हैं कार, फिर इधर लिख लेते हैं बाइक। उसने 3 लाख की एक कार खरीदी और 1 लाख की एक बाइक। उसने कार को 10% के लाभ पर बेचा, तो प्लस 10%। उसने इसको बाइक को 20% की हानि पे बेचा, तो माइनस 20%। तो दोस्तों, अब हमको 3 लाख का डायरेक्ट, अगर आप एसपी निकालना चाहते हैं
तो 3 लाख का कैसे निकालेंगे, 3 लाख लिखेंगे मल्टीप्लाई 10% है, तो कोई भी चीज़ 100% होती है तो 10 उसमें जोड़ देंगे तो 110% इसका निकाल देंगे, तो डायरेक्ट एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा कार का। इसी प्रकार 100% कोई चीज़ होती है, 20% हानि हुई तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख का 80% उस 20 100 में से घटा देंगे तो 80%, तो डायरेक्ट आप बाइक की सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, इस 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 तिया 33, 3,03,000 आ जाएगा, ये 4 0 ऐसे ही आ जाएगी। इधर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 8 एकम 8, ये 4 0 ऐसे ही आ जाएगी, तो 80 आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों को प्लस करोगे आप तो कितना आएगा, 4 लाख। ये क्या था, सीपी। कोई चीज उसने 4 लाख में खरीदी और बेची कितने में है, 3,30,000 प्लस 80,000, तो इनको करेंगे तो कितना आएगा एसपी, ऐड करके बताओ जल्दी से, तो यह जाएगा 4,10,000। दोस्तों कोई वस्तु वो 4 लाख की खरीद कर 4,10,000 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 10,000 का। अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है या तो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं फॉर्मूला P% इक्वल टू होता है P/100 इंटू 100%। P की वैल्यू हम जानते हैं 10,000 है, CP की वैल्यू 4 लाख है, मल्टीप्लाई में 100%। दोस्तों इन 4 0 से ये 4 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब ये 4 से 10 कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2.5% का प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था जो 5 मार्च 2021 में हुई थी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है और उसे लगता है कि उसे फिर भी 50% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाले वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं किसी वस्तु का या कोई भी वस्तु है, एक वस्तु मान के चलते हैं कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना अधिक कर देता है, 50%, तो प्रिंटिंग प्राइस कितना होगा। दोस्तों अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और 50% इंक्रीज करेंगे तो 100 का 50% 50 होगा, तो कितने का हो जाएगा वो 50 उसमें ऐड कर देंगे तो प्रिंटिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150। अब वो क्या बोलता है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट देगा तो 150 का कितना निकालेंगे, 75%, क्योंकि 25% तो छूट दे दी उसने। तो देखिए अब काटते हैं इसके, 50 दिया, 50 दूनी 100, ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे इसको, दो से कट करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई सही हुई ना, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो दोस्तों इसका क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो 25% की छूट देता है तो छूट देके वो बेचा। अब दोस्तों कोई चीज़ 100 रुपये की है और वो 112 रुपये 50 पैसे में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको, 12 रुपये 50 पैसे का। तो होने वाला वास्तविक लाभ कितना होगा, P% निकालेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, 12.50 पैसे, या 50 बोलते हैं इसको वैसे तो, और CP कितना है आपका 100 रुपये, मल्टीप्लाई में 100, तो दोस्तों
12.50% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। ये आरआरबी एनटीपीसी में 9 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचने पर 230 रुपये में बेचेगा। कब, जब 15% का लाभ था। तो दोस्तों कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि 100% होती है, तो 15% पे लाभ पर बेची गई होगी, तो वो 115 में बेची गई होगी। 115% बराबर किसके है, 230 के। अभी मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, 100% की। 100% क्या होता है, कोई भी सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होती है उसकी। तो कितना आएगा, 230 कैसे निकालेंगे, देखो 115 इधर था तो इसके बटे में आएगा। अब जितने परसेंट की वैल्यू हमको निकालनी होती है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 115 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 की गुना 100 में हो जाएगी, तो 200 रुपया क्या आ जाएगा इसका, सीपी। पूछा क्या है, 210 में बेचने पर एसपी कितना है, 210। तो अगर कोई चीज 210 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, 10 का। तो पी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, पी अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 200 मल्टीप्लाई में 100%। 2 से 2 जीरो खत्म, 2 से ये कटेगा 5 बार, तो बराबर 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था 8 फरवरी 2021 की में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो पहले अंकित ही मूल्य मान लेते हैं। तो प्रिंटिंग प्राइस कितना होगा, 100 रुपये। लागत मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखो 100 का 75%, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है, 100 का 75% कितना होगा, 75। और बोल रहा है यदि 15% की छूट दी जाए। दोस्तों छूट को बोलते हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा प्रिंटिंग प्राइस पर मिलता है। तो प्रिंटिंग प्राइस कितना है, 100। डिस्काउंट मिलेगा तो कितने का मिलेगा, 15% का। तो एसपी क्या हो जाएगा, 100 का 15%, 15, तो एसपी हो जाएगा 85। अब क्या पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि। तो दोस्तों पहले 75 की चीज वो 85 में बेचेगा, तो कितने क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 10 का। तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा पी अपॉन 100, पी अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू है 75 इंटू 100%। तो 25 से काट लेते हैं, 25 से 3 बार कटेगा, ये 25 से 4 बार कटेगा, 40/3। 40/3 को आप लिख सकते हो 13.33%। क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी की एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था 28 दिसंबर 2020 की। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 280, और इसे 315 रुपये में बेच दिया, तो कितना हो गया, एसपी बराबर 315। उसे कितना परसेंट लाभ हुआ, सिंपल क्वेश्चन। कितने का लाभ हो जाएगा, 35 का। तो पी परसेंट आप निकाल दोगे आराम से, 35/280 इंटू 100%। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 7 से 5 बार, ये 7 से 4 बार, तो ये आ जाएगा 10 पंजे 50, 50/4। इसको क्या लिख सकते हैं आप, बराबर 12.50%। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5% का क्या होगा, लाभ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आरआरबी आरपीएफ एसआई के पेपर में आया था, कौन से शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, 5 जनवरी 2019 के में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए। कार्यक्रमों के लिए गीता एक केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसे 700 रुपये में बेच दिया। दोस्तों उसने एक
केक बनाया और उसको कितने रुपए में बेच दिया, 700 रुपये में। तो एसपी बराबर कितना हो गया, 700 रुपये। बोल रहा है केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत यानी कि सीपी कॉस्टिंग प्राइस कितनी थी, 350 रुपये थी। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है, कोई सोचता है कि 350 है, 350 की चीज 700 में बेच दे तो दुगना हो रहा है, तो कितना परसेंट हो गया, 200% हो गया, जो कि ऑप्शन गलत हो जाता है। कोई कोई सोचता है कि 700 है, 700 का आधा हुआ तो 50% ऑप्शन हो गया। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। 350 की वस्तु थी, उसने वो 700 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 350 रुपये का। और परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी परसेंट इक्वल टू होगा किसके, पी अपॉन सी पी इंटू 100% के। पी कितना है, 350, सी पी कितना है आपका 350 और मल्टीप्लाई में 100%। 350 से 350 की नमस्ते हो जाएगी तो कितना होगा, 100% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जबकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि या तो वो 200% लगा देते हैं या फिर वो 50%। ये वाला क्वेश्चन आरपीएफ की कांस्टेबल की 17 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 29, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। कब, जब वो 144 में बेच रहा है। कितने की हानि हो रही है, 1/7। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपको 1/7 को 1 में से घटा देना। जो चीज हम परसेंट में मान के चल रहे थे 100 में, वो फ्रैक्शन में आए तो 1 मान के चलनी है। तो 1 माइनस 1/7, क्योंकि इतने की उसको हानि हुई तो कितना आ जाएगा, 7 कम 7, 7 में से 1 गए 6, 6/7। तो 6/7 की वैल्यू 144 है। यहां से आप 1 की वैल्यू निकालोगे, वहां पे हम 100% की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे आपको 1 की निकालनी है। तो 1 बराबर कैसे निकलेगी, देखो 144, ये आप इधर डिवाइड में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, और ये मल्टीप्लाई में है 1 के तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 सत्ते कितने होते हैं, 168, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 2 16। तो 138 क्या आ गया इसका, सीपी। अब क्या है कि यदि पेन 189 में बेचा जाता है, 189 में बेचा जाता है, तो एसपी कितना हुआ, SP2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि SP1 की इसको मान लेते कि जब वो 144 में बेच रहा था। तो SP2 कितना हुआ, 189। तो दोस्तों 168 रुपये की चीज उसने वो बेची 189 में, तो कितने का फायदा हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो P परसेंट इक्वल टू P अपॉन 21 अपॉन CP। CP कितना है हमारा, 168 इंटू 100%। तो दोस्तों काट लेते हैं, किससे कटेगा, 3 से जा रहा है, देखो 7 से भी जा रहा है, तो पहले 7 से काट लेते हैं। 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। 100/8 कितना होता है, देखो इजी तरीके से समझाता हूँ। 100 का आधा करो तो 50, इधर 4 हुआ। 50 का आधा करो 25 हुआ, इधर 2 हुआ। 25 का आधा करोगे तो 12.5%। तो P परसेंट कितना आया, 12.5%। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सवाल ग्रुप डी की 17/9/18 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये था। कब, जब 16.5% का प्रॉफिट हो रहा था। तो जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो इसको 116.5% करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। 16.5 का उसको लाभ हुआ था, तो 100 में उसको जोड़ेंगे तो 116.5% बराबर किसके आएगा, 466 के।
यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पहले समझा चुके हैं। 466 इसको बटे में ले आएंगे और जो ये जितने भी परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इस जीरो से ये यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दी जाएगी। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से कटेगा 200 बार और ये कटेगा 5 से। 5 दूनी 10, 1 और 16 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15। दोस्तों 233 से 466 दो बार कट जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 200 में होगी तो कितना आएगा? 400 रुपये। तो 400 रुपये क्या आ गया? सीपी। अब क्या बोल रहा है? यदि वो 330 में बेची जाए तो दोस्तों एसपी कितना हो गया? 330। अगर वो कोई वस्तु 330 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप बोलोगे कि 70 रुपीज़ का लॉस होगा। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है कि लॉस बटे सीपी इंटू 100%। यहाँ कर देता हूँ। तो एल परसेंट इक्वल टू आएगा, एल कितना, लॉस कितना है? 70। सीपी कितना है आपका? 400 मल्टीप्लाई में 100%। जीरो से जीरो कैंसिल। इसको काटोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ 2 से काट लेते हैं 35, यहाँ 2 और 35 का आधा 17.5 परसेंट का क्या होगा? लॉस। ये तीर का निशान नीचे को, इसका मतलब लॉस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था जो 15/10/2018 में हुई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर दो। और मैथ का हमारा सॉल्यूशन कैसा रहा वो भी बता दो। थैंक यू।